नॉमिनेशन के बाद टाइगर जयराम महतो के ऐलान से सब हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, चाहे वो विरोधी हो अथवा समर्थक हो। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि घाटशिला में नॉमिनेशन के बाद टाइगर जयराम महतो ने बड़ा ऐलान कर दिया। एक तरफ उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ अपने उम्मीदवार का नामांकन कराया, जिसे देखकर विरोधी के पसीने छूट रहे थे। वहीं उनके ऐलान के बाद सबकी आंखें फटी रह गई। आप जरा ये बयान सुनिए। हम लोग का चुनावी कैंपेन रहा है, चुनावी प्रदर्शन रहा है, वह जनता के कारण ही रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो या उसे वोट में तब्दील करना हो। तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। देखिए डुमरी विधायक हाँ चल रहा है। आगे मत जाओ नहीं गुरु, पीछे नहीं, आगे मत जाइए ना, पीछे वाला फिर फैलेगा। आप पहुंच चुके हैं। जयराम जी को हम रोक रहे हैं, सवाल करेंगे। जयराम जी आप इधर आइए प्लीज। आपको दिखा रहे हैं। आइए घाटशिला का धरती पर आप खाली। अरे बस रुको। आराम से राम मंदिर में आपको मिट्टी में आपको स्वागत है। जयराम जी, चुनाव को आप किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं लड़ने के लिए? आपको देखिए, चुनाव को हम लोग रणनीति क्या है? चुनाव की रणनीति यही है कि पिछला जो 1 साल कार्यकाल रहा, एक विधायक होने के बाद भी जिन मुद्दों को जितनी मुखर होकर प्रखरता के साथ मैंने विधानसभा के पटल पर रखा, इसका चर्चा पूरे राज्य में है कि एक नया विधायक, नए पढ़े लिखे युवा जो राजनीति में अपनी अलग छाप बनाकर राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सदन के भीतर प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमें लगता है कि उसके आधार पर हम लोग घाटशिला के चुनाव में भी लड़ेंगे कि अब आवश्यकता है कि ऐसे युवाओं के हाथों में बागडोर सौंपी जाए जो सक्षम हो जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए। एक बात है, एक सवाल है, आप सारथी कौन बन रहे हैं इनके चुनाव में रामदास मुर्मू जी के? देखिए, जनता कुरुक्षेत्र में देखिए रामदास मुर्मू जी निसंदेह एक महारथी के रूप में, एक रथी के रूप में आए हैं घाटशिला के उपचुनाव में। सारथी यहाँ की जनता है। और चूँकि अभी तक जो हम लोग का चुनावी कैंपेन रहा है, चुनावी प्रदर्शन रहा है, वह जनता के कारण ही रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो या उसे वोट में तब्दील करना हो। तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और हम लोग आशा करते हैं उनके आशीर्वाद से घाटशिला में हम लोग अच्छा। आपसे क्या योगदान मिल सकता है उसको चुनाव में? देखिए, चुनाव में निसंदेह एक पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होने के नाते जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमारा कार्यक्रम होगा, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ बेहतर स्थिति में उनको ला सकें। तो अभी तो चुनाव का ज़्यादा दिन बची नहीं है, आप कितने दिन तक इसके साथ यहाँ क्षेत्र में? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो घाटशिला विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंडों में मेरा कम से कम 2-2 कार्यक्रम हो, ये हमारा प्रयास है। आप पर्सनली कैसे रहिएगा इसमें? आपका पर्सनली हम लोग रहेंगे, आपका मेरा भी रहेगा। हम लोग यहीं कैंपेनिंग करेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। जयराम जी, घाटशिला चुनाव में घाटशिला का जो एजेंडा है वो क्या रहेगा आपका? देखिए, घाटशिला के बहुत सारे स्थानीय एजेंडे हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, जनप्रतिनिधि का जनता से जुड़ाव की बात हो, आसपास में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, जमीनों के अधिग्रहण के बाद उन्हें मजदूरी के लिए ना रखा जाना, कई ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग घाटशिला के चुनावी रणसमर में दिखेंगे। विपक्ष को किस रूप में देख रही है? देखिए, निसंदेह हम लोग सच्चाई पे बात करते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं एक नई पार्टी की अपेक्षा में, तुलना में काफ़ी सशक्त है, मजबूत है। दोनों ही जो विपक्षी दल हैं और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांगठनिक रूप से हमसे काफ़ी आगे है। लेकिन हमारे पास युवाओं का जुनून है, वही जुनून हमें उनके करीब लेके जाएगा। बाकी पार्टी सब गठबंधन से लड़ रहे हैं, बिना गठबंधन का लड़ रहे हैं। आप कैसा लड़ना चाहिए? जी, हम लोग पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ लड़ेंगे। अकेले ही। जयराम जी, 2 टाइगर का यहाँ पे घाटशिला में आगमन हो गया, शिकार कौन हो? देखिए, अब यहाँ शिकार किसी का नहीं होगा, सबका अपना अपना कार्य है। जनता तय करेगी कि उन्हें अपना नेतृत्व किस रूप में चुनना है। क्या हमने ये राज्य केवल 81 विधायक और 20 सांसद बनाने के लिए नहीं लिया है, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे इसके लिए लिया है। तो आज अगर आप परिवार से बाहर अगर कोई पार्टी प्रत्याशी नहीं चुन पा रही है, टिकट नहीं दे पा रही है, तो राज्य की जनता को अपने वोट पर विचार करने की आवश्यकता है कि 2 राजपुत्र बेहतर होंगे या फिर एक पढ़ा लिखा युवा जो
बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जो बच्चों को क्लास देता है, वो रामदास मुर्मू उनके सामने बेहतर होगा। ये जनता को चयन करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं बाहर से जो इस प्रखंड का नहीं है या तो इस विधानसभा के रहने नहीं, दोनों प्रत्याशी चंपई चचा तो खुद सरायकेला के हैं और पूर्व मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे वो भी जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो घाटशिला का अगर मूल घाटी है तो हमारे रामदास दा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पड़ोसी हैं, उसके लिए हम वो नहीं कहेंगे कि वो अन्य जगहों से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत के रूप में आए हैं और रामदास मुर्मू एक पढ़े लिखे युवा हैं, तो हमें लगता है युवाओं को मौका देने की आवश्यकता है। परिवार को लेकर क्या कहेंगे? मैंने तो कह दिया कि अब परिवार से बाहर सोचना चाहिए। कुर्मी आंदोलन के इससे कितना नुकसान? थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, निस्संदेह प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है का कोई प्रयास? हाँ, उसको जोड़ने के लिए हम लोग तमाम जो सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। जितनी मुखर होकर प्रखरता के साथ मैंने विधानसभा के पटल पर रखा, इसका चर्चा पूरे राज्य में है कि एक नया विधायक, नए पढ़े लिखे युवा जो राजनीति में अपनी अलग छाप बनाकर राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सदन के भीतर प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमें लगता है कि उसके आधार पर हम लोग घाटशिला के चुनाव में भी लड़ेंगे कि अब आवश्यकता है कि ऐसे युवाओं के हाथों में बागडोर सौंपी जाए जो सक्षम हो जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए। एक सवाल है, आप सारथी कौन बन रहे हैं इनके चुनाव में रामदास मुर्मू जी के? देखिए जनता, कुरुक्षेत्र में देखिए रामदास मुर्मू जी निसंदेह एक महारथी के रूप में, एक रथी के रूप में आए हैं घाटशिला के उपचुनाव में। सारथी यहाँ की जनता है और चूँकि अभी तक जो हम लोग का चुनावी कैंपेन रहा है, चुनावी प्रदर्शन रहा है, वह जनता के कारण ही रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो या उसे वोट में तब्दील करना हो। तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और हम लोग आशा करते हैं उनके आशीर्वाद से घाटशिला में हम लोग अच्छा। आपसे क्या योगदान मिल सकता है उसको चुनाव में? देखिए, चुनाव में निसंदेह एक पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होने के नाते जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमारा कार्यक्रम होगा, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ बेहतर स्थिति में उनको ला सके। तो अभी तो चुनाव का ज़्यादा दिन बची नहीं है, आप कितना दिन तक इसके साथ यहाँ क्षेत्र में? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो घाटशिला विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंडों में मेरा कम से कम 2 कार्यक्रम हो, ये हमारा प्रयास है। आप पर्सनली कैसे रहिएगा इसमें? आपका पर्सनली हम लोग रहेंगे, आपका मेरा भी रहेगा। हम लोग यहीं कैंपेनिंग करेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। जयराम जी, घाटशिला चुनाव में घाटशिला का जो एजेंडा है वो क्या रहेगा आपका? देखिए, घाटशिला के बहुत सारे स्थानीय एजेंडे हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, जनप्रतिनिधि का जनता से जुड़ाव की बात हो, आसपास में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, जमीनों के अधिग्रहण के बाद उन्हें मजदूरी के लिए ना रखा जाना, कई ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग घाटशिला के चुनावी रणसमर में दिखेंगे। विपक्ष को किस रूप में देख रही है? देखिए, निसंदेह हम लोग सच्चाई पे बात करते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं एक नई पार्टी की अपेक्षा में, तुलना में काफ़ी सशक्त है, मजबूत है। दोनों ही जो विपक्षी दल हैं और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांगठनिक रूप से हमसे काफ़ी आगे है, लेकिन हमारे पास युवाओं का जुनून है, वही जुनून हमें उनके करीब लेके जाएगा। बाकी पार्टी सब गठबंधन से लड़ रहे हैं, बिना गठबंधन का लड़ रहे हैं। आप कैसा लड़ना चाहिए? जी, हम लोग पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ लड़ेंगे। अकेले ही हैं। जयराम जी, 2 टाइगर का यहाँ पे घाटशिला में आगमन हो गया, शिकार कौन होगा? देखिए, अब यहाँ शिकार किसी का नहीं होगा, सबका अपना अपना कार्य है। जनता तय करेगी कि उन्हें अपना नेतृत्व किस रूप में चुनना है। क्या हमने ये राज्य केवल 81 विधायक और 20 सांसद बनाने के लिए नहीं लिया है, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे इसके लिए लिया है। तो आज अगर आप परिवार से बाहर अगर कोई पार्टी प्रत्याशी नहीं चुन पा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।